हेलो एवरीवन, दीप्ति फूड में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बनाएंगे एक रेसिपी जो है ब्रेड से बनेगी और ब्रेड का मिठाई। तो इसे बनाने के लिए हमने ये स्लाइस ब्रेड लिया है। ज़्यादा नहीं था, थोड़े ही कुछ ब्रेड बचे थे, तो मैंने सोचा उससे क्या खाया जाए, चलो मैं उससे कुछ मिठाई बना देती हूँ। तो मैंने क्या किया, ब्रेड के चारों किनारे के जो ब्राउन वाले हिस्से होते हैं उसे कट करके अलग कर लेंगे और बीच के वाइट वाले हिस्से को अलग करके रख देंगे। तो इस तरह से मिठाई बनाने से बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो देखिए मैंने वाइट हिस्से कट कर लिए हैं और ब्राउन वाले जो किनारे के हिस्से हैं उसे अलग कट कर लेंगे। तो मैंने सारे ब्रेड कट कर लिए थे। और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जार लेंगे मिक्सर ग्राइंडर का और उसमें वाइट वाले जो ब्रेड है उसे हम तोड़ के डाल के इसका एक फाइन पाउडर बना लेंगे। और उसके बाद हम फिर से ब्राउन वाले जो हिस्से बचे हुए हैं उसे भी हम ग्राइंड करके उसका भी हम फाइन पाउडर बना लेंगे। तो देखिए मैंने ब्रेड को पाउडर कर लिया है और उसे डाल देंगे एक दूसरे बर्तन में। और उसके बाद फिर से उसी जार में हम डाल देंगे ब्राउन वाले यानी कि किनारे वाले हिस्से को। और उसके बाद फिर से हम उसे भी हम ग्राइंड कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि अगर आप ब्रेड खा के बोर हो चुके हैं तो इस तरह से मिठाई बना के स्टोर करके रख सकते हैं। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये ब्रेड की मिठाई है। तो देखिए मैंने ब्राउन वाले हिस्से को भी पीस लिया था। और अब बारी है चीनी पीसने की। तो मैंने आधा कटोरी चीनी लिया है और उसमें डालेंगे 3 इलायची और उसे भी हम एक साथ ही पीस लेंगे। और चीनी का पाउडर कर लेने से क्या होगा कि बाद में मेल्ट होने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चीनी भी पाउडर हो चुका था। तो अब हम चूल्हे पे चढ़ाएंगे एक पैन और उसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। उससे ज़्यादा घी नहीं लगती है, 1 चम्मच घी डालेंगे। और जो मेरे वाइट वाले ब्रेड को पाउडर किया है उसे डाल के हम इसे कम आंच में अच्छी तरह से भून लेंगे। यानी कि सिर्फ हमें भूनना है, कलर बिल्कुल भी नहीं आने देना है। वाइट कलर वाइट ही रहेगा। तो एकदम कम आंच में लगातार चलाते हुए, ज़्यादा नहीं भूनना है, 5 मिनट भूनने से काफ़ी है। और इससे हल्की सी खुशबू आए तो इसे बंद कर देना है। तो देखिए मेरा ब्रेड भी भुना गया है और कलर भी चेंज नहीं हुआ है। कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं कीजिएगा। और उसे हम डाल देंगे दूसरे बर्तन में यानी कि ठंडा होने के लिए। और फिर से उसी पैन में हम डालेंगे 1 चम्मच घी। और 1 चम्मच घी डाल के फिर से हम उसमें जो ब्राउन वाले पाउडर बनाए थे मैंने ब्रेड के किनारे के, उसे भी हम हल्का सा भून लेंगे। और ये सारे काम हमें एकदम कम आंच में करना है, आंच तेज करने से ये जल जाएगा। तो थोड़ा सा भूनने के बाद हम क्या करेंगे, आधा कटोरी हम इसमें डाल देंगे डेसिकेटेड कोकोनट। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये ज़्यादा देर नहीं भुनना है, हल्का सा भुना चुका था। तो हम क्या करेंगे, इसमें आधा कटोरी डाल देंगे डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा। और उसे भी हम थोड़ी देर भून लेंगे जब तक कि इसे एक अच्छी खुशबू नहीं आने लगे। ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं भुनना है, हल्का सा खुशबू आए। हल्का सा खुशबू आएगा तो हम इसे बंद करके इसे भी हम दूसरे बर्तन में डाल देंगे ठंडा होने के लिए। तो इस तरह से आप ब्रेड का एक बहुत ही अच्छा स्वीट डिश बन जाता है और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो ये भुना गया था और इसे अब हम डाल देते हैं दूसरे बर्तन में। और अब हम क्या करेंगे कि जो पैन था उसी में हम डाल के कुछ ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर लेंगे। तो मैंने आज बादाम यानी कि आलमंड और काजू लिया है। आप कोई सा भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो 1 चम्मच घी डालेंगे और उसी में मैंने बादाम को हल्का रोस्ट कर लिया है ताकि इसमें कोई भी कच्चापन नहीं रहे और खाने में क्रंचीनेस भी रहे, क्योंकि ब्रेड सॉफ्ट होता है और कुछ क्रंचीनेस रहने से जो मिठाई है वो भी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो देखिए बादाम भी भुना चुका था। तो अब हम इसे निकाल देंगे और वही तेल जो बचा हुआ है उसमें हम डाल देंगे काजू। तो जितना आपको ड्राई फ्रूट्स चाहिए उतना डाल सकते हैं। तो मैंने हिसाब से जो जितने ब्रेड थे उसके हिसाब से ही थोड़े ही फ्राई किए थे और इसे कट करने से तो ये और ज़्यादा हो जाएंगे। तो देखिए ये काजू भी मैंने भून लिया है और ये भुना जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसे भी निकाल लेंगे और उसके बाद हम इसे छोटे छोटे कट कर लेंगे। तो देखिए काजू भुना चुका था। तो अब हम इसे निकाल देंगे और इसे हम ठंडा कर लेंगे। और उसके बाद हम इसे छोटे छोटे कट कर लेंगे यानी कि टुकड़े कर लेंगे ताकि हमें ज़्यादा सा ड्राई फ्रूट्स मिल जाए। तो मैंने ये कटने वाला लिया है और इसमें हम काजू और बादाम को डाल के छोटे छोटे कट कर लेंगे। हल्का गर्म में ही कट कर रहे थे क्योंकि ये सॉफ्ट रहने से जल्दी कटाता है और ठंडा होने से कड़ा हो जाता है तो कटने में प्रॉब्लम होती है। तो बादाम कट चुका था और अब हम काजू को भी काट देंगे। तो देखिए मैंने काजू को भी छोटे छोटे कट कर लिए हैं और ऐसे दोनों ड्राई फ्रूट्स मैंने कट कर लिया है। और उसके बाद हम इसे मिठाई बनाएंगे। तो देखिए दोनों कट कर लिए हैं और मेरा ब्रेड क्रम्ब भी ठंडा हो चुका है। तो ये वाइट वाली ब्रेड है। और अब हम इसमें क्या करेंगे,
2 चम्मच जितना आपको मीठा पसंद है उसके हिसाब से पिसी हुई चीनी डाल देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर भी 2 चम्मच ही यूज किए हैं और उसे डाल के हम मिला लेंगे। और अब हम लेंगे फ्रेश मलाई। तो दूध के ऊपर जो छल्ली बैठे रहती है उसे ही मलाई बोलते हैं। तो वो थोड़ा सा मेरे पास निकला था, तो हम क्या करेंगे, इसे ही थोड़ा थोड़ा डाल के इसका गूँथ लेंगे। यानी कि ये बाइंडिंग का जब तक ना हो तब तक थोड़ा थोड़ा दूध या फिर मलाई डाल के आप इसे मिला सकते हैं। अगर मलाई ना हो तो आप दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर एक बार में पूरा मलाई या दूध नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, तब तक ये बाइंडिंग में नहीं आ जाए। ज़्यादा डालने से क्या होगा, ये गीला हो जाएगा। तो देखिए अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा बाइंड हो रहा है। और अब हम क्या करेंगे, जो मैंने ड्राई फ्रूट्स कट करके रखा था, बादाम और काजू, उसे डाल के फिर से हम हल्का सा मलाई डाल के इसे हम गूँथ लेंगे या फिर बाइंडिंग के प्रोसेस में ला देंगे, ताकि इसका एक अच्छा सा बाइंड यानी कि डो बन जाए। तो देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से मिला दिया है, हल्का सा मलाई डाल के फिर से हम इसे मिला लेंगे। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और एक बार इस तरह से ब्रेड का मिठाई ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो ये बाइंडिंग प्रोसेस में आ चुका था, तो अब हम ब्राउन वाला हिस्सा को लेंगे और इसमें डालेंगे हम 3 बड़े चम्मच चीनी का पाउडर, क्योंकि ये ज़्यादा था तो इसमें मैंने ज़्यादा चीनी डाला है। और चीनी डालने के बाद फिर से हम इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर ऑप्शनल है, पर इससे स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो मिल्क पाउडर डालने के बाद फिर से मिला देंगे और फिर जो मलाई बची है उसे डाल के फिर से हम इसे गूँथ लेंगे या फिर एक डो बना लेंगे। और डो बहुत ही सॉफ्ट बनता है, क्योंकि ये ब्रेड है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालिएगा। और मलाई ख़त्म हो जाए तो आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, और मलाई ना हो तो भी दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसे अच्छी तरह से गूँथ लेंगे। तो देखिए थोड़ा थोड़ा मलाई डाल रहे हैं और मलाई तो ख़त्म हो गई है। अब हम क्या करेंगे, हल्का सा दूध डाल के इसे फिर से हम एक डो बना लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा दूध डाल रही हूँ और इसे एक अच्छा सॉफ्ट डो बना लेंगे। ज़्यादा डालने से ये गीला हो जाता है और अच्छा नहीं बनेगा। तो इसे थोड़ा थोड़ा दूध या फिर मलाई डाल के इसे गूँथ लेना है, यानी कि डो बना लेना है, जब तक ये बाइंडिंग के प्रोसेस में ना आ जाए। तो देखिए मैं थोड़ा थोड़ा डाल के इसे अच्छी तरह से मिला ले रही हूँ। और उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से मिला के एक डो बना लेंगे और उसके बाद हम दूसरा काम करेंगे। तो देखिए अच्छी तरह से मिल गया है और थोड़ा दूध डालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे करके हम इसका एक सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। तो देखिए ये बाइंडिंग हो रहा है और अब हम बनाएंगे मिठाई। तो इस तरह का मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, खाने में मज़ेदार लगता है और ख़राब होने वाली चीज़ भी बेकार नहीं जाती है। आप इसे एक मिठाई बना के रख सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसे हम चिपटा सा फैला देंगे। आपको जिस शेप में मिठाई चाहिए उस शेप में इसे फैला सकते हैं। तो देखिए मैं एक लंबा सा शेप बना रही हूँ और थोड़ा चौड़ा है, क्योंकि मैं इसको दोबारा से ऊपर से कवर करूँगी और इसे अच्छी तरह से हाथों से फैला देना है। और जो मैंने वाइट और बादाम वाले हिस्से बनाए थे तो उसे हम एक साइड किनारे तरफ में फैला के लगा देंगे और उसके बाद जो किनारे में जो प्लेन हिस्सा बचा है उससे इसको कवर कर देंगे, यानी कि बीच में वाइट वाला ब्रेड और जो नट्स है वो रहेंगे और ऊपर और नीचे ब्राउन वाले हिस्से रहेंगे। और ये स्वादिष्ट लगता है, दिखने में अच्छा भी लगता है, खाने में भी मज़ेदार लगता है, यानी कि बाहर सॉफ्ट अंदर क्रंचीनेस। तो इस तरह से आपका मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो देखिए मैंने इसे फैला दिया है और अब हम लेंगे बेकिंग पेपर और उसमें डाल के हम इसे फ्लैट कर लेंगे, यानी कि प्लेन कर लेंगे, क्योंकि हाथों से करने से हाथों में चिपक रहा था। तो आप पेपर लगा के इसे अच्छी तरह से फैला दीजिएगा। और देखिए किनारे के जो हिस्से ब्राउन वाले हिस्से हैं, अब हम क्या करेंगे, उससे इसको कवर कर देंगे। थोड़े पर फैलाने में प्रॉब्लम होती है, पर आप मेहनत करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा और एक अच्छी सी स्वीट डिश भी बन जाएगी। तो देखिए मैं इसे अच्छी तरह से कवर कर ले रही हूँ और इसे एक स्क्वायर नहीं बोलेंगे, दूसरा ही शेप बन गया था, कोई बात नहीं, मिठाई तो खाने से मतलब है। तो देखिए मैं इसे दोनों तरफ से कवर कर दी हूँ और हम क्या करेंगे, इसे पेपर में रख के अच्छी तरह से इसका शेप दे देंगे, क्योंकि प्लेट में नहीं बन रहा था।
तो हम इसे डाल देंगे एक बेकिंग पेपर में और उसे जो शेप देना है, स्क्वायर शेप देना है, राउंड शेप देना है, जो देना है आप दे सकते हैं। तो देखिए मैंने लंबे से हिस्से दिए थे और ज़्यादा मोटा भी नहीं बनाया था और ज़्यादा पतला भी नहीं बनाया था। और देखिए मैं इसे प्लेट से पेपर से दबा दबा के एक लंबा सा शेप दे रही हूँ। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे इसी पेपर से अच्छी तरह से कवर करके फ्रिज में रख देंगे 10-15 मिनट के लिए। फिर हम इसे कट करेंगे, क्योंकि अभी ये सॉफ्ट है ना, कटने में से टूट जाता है, तो इसीलिए फ्रिज में ज़रूर रखिएगा। 10-15 मिनट रखने से ये टाइट हो जाएगा और उसके बाद आप इसे कट कीजिए। आसानी से कट जाता है और खाने में भी मज़ेदार लगता है। तो देखिए इसे मैंने कवर कर दिया है और अब हम निकाल देते हैं फ्रिज से। और देखिए ये एकदम कड़ा हो चुका था, ज़्यादा भी कड़ा नहीं, आपके दांत में चबाने लायक ज़रूर ही था। तो देखिए इसे मैं निकाल देती हूँ और देखिए क्या सुंदर ही दिख रहा है। और अब हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से मेरा ब्रेड का बहुत ही सुंदर स्वीट डिश रेडी हो गया है। अंदर बादाम है, इसीलिए कटने में थोड़ी तकलीफ़ होती है, इसीलिए आराम से संभल के कट कर लेना है। और आपको जितना लंबा या पतला मोटा काटना है उतना काट सकते हैं। तो देखिए मैंने इसे लंबे लंबे कट कर लिए हैं और देखिए कितना ही सुंदर दिख रहा है। अंदर एक क्रंचीनेस है और बाहर एक सॉफ्टनेस है। तो इस तरह से मेरा ब्रेड का बहुत ही सुंदर मिठाई यानी कि स्वीट डिश रेडी हो चुका था। तो अभी आपको मैं दिखा दे रही हूँ प्लेट में डाल के। तो आप भी इस तरह से ब्रेड का मिठाई एक बार ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और अपने घर में भी इस तरह से ब्रेड की मिठाई ज़रूर बनाइएगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये ब्रेड की मिठाई है या नारियल की मिठाई है। तो देखिए कितना ही सुंदर दिख रहा है, अंदर एक वाइटपन, बाहर एक ब्राउनपन और बीच में क्रंचीनेस। तो इस तरह से मेरा मिठाई रेडी हो गया है और मैं इसे आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। देखिए कितना ही सुंदर, अंदर सॉफ्ट भी है, क्रंचीनेस भी है। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और थैंक यू दोस्तों।